नमस्ते बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले जो फ्यूचर्स है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है और आगे भी आपको जो है ये बहुत काम में आने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना और भी वीडियोस देखना और डिटेल में इसका स्टडी करना। सबसे पहले हम बात करेंगे आज सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर में सेल के बारे में बात करेंगे। देखिए सेल क्या होता है। देखिए हमारा घर बनता है, हम जब भी घर बनाते हैं तो घर बनता है ईंटों से। ईंट होती है, एक ईंट दूसरी ईंट, इससे एक दीवार बनती है, दीवार से फिर एक रूम बनती है, रूम जो है वो अलग अलग रूम्स बनती है और रूम के बाद फिर हमारा पूरा घर जो है वो बन के रेडी हो जाता है। पर इससे अगर हमें आपसे पूछूं कि इसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटे यूनिट से जो है वो पूरा घर बना। घर से एक ईंट है तो ईंट जो है वो सबसे मेन जो है वो फंडामेंटल इसका यूनिट है। यानी घर किससे बना? ईंटों से। एक ईंट लगाई, दूसरी ईंट लगाई, एक दीवार बनी, एक दीवार से एक कमरा बना और एक कमरे से दूसरा कमरा बना, दूसरे कमरे से फिर जो है वो पूरा घर बना। पर इसका बेसिक यूनिट क्या है? तो हमें पता है कि बेसिक यूनिट है सेल, ईंट। तो उसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है? जैसे यहाँ पे घर ईंट से बनता है तो हमारी पूरी जो बॉडी है वो बॉडी बनी होती है सेल से। जो सेल होता है इससे टिश्यू बनते हैं, यानी सेल मिला के, पूरे सेल मिला के एक टिश्यू बना। टिश्यू से एक ऑर्गन बना। जैसे किडनी है, किडनी क्या है? एक ऑर्गन है। तो किडनी के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं। तो ये सेल से बना होता है। हमारी किडनी मान के चलो, ऐसे किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, ये ऑर्गन है। और इससे ऑर्गन पूरे जो है वो ऑर्गन सिस्टम होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और उस ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है, यानी ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी हमारी बॉडी कैसे बनी होती है? सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू इकट्ठा होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनती है और उससे हमारी टोटल जो है वो पूरी बॉडी बन के जो है वो रेडी हो जाती है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, वो आपको समझने के लिए ने कि देखिए सबसे पहले क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं आपके इसमें। अल्फाबेट्स यानी ए है, बी है, सी है, डी है, ये अल्फाबेट है। इससे क्या बनता है? इससे एक वर्ड बनता है। जैसे सेल क्या है? एक वर्ड है, इसमें सी है, अल्फाबेट ई है, डबल एल है। इससे फिर एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस का पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ का फिर चैप्टर बनता है और चैप्टर से पूरी बुक बनती है। तो जैसे बुक कैसे बनी? एक चैप्टर है, चैप्टर में पैराग्राफ है, इसमें सेंटेंस है, इसमें वर्ड है और इसमें अल्फाबेट है। तो इसका बेसिक यूनिट किससे शुरू होता है? अल्फाबेट से। अगर हमने पूरे अल्फाबेट्स निकाल दिए तो पुस्तक तो पूरा खाली हो जाएगा, पुस्तक में पढ़ने जैसा कुछ नहीं होगा। तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बुक का क्या होता है? अल्फाबेट। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल से हमें उन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल। छोटे छोटे सेल से मिलके जो है वो हमारी पूरी जो है वो बॉडी बन के तैयार होती है। आपने सुना होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? जो एक सेल से बना होता है, उसके अंदर एक सेल ही होता है, अमीबा है, पैरामेशियम है। और मल्टी सेलुलर का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत सारे सेल से बन के जो है वो बना होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है उसके साइज पे। साइज जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा सेल्स होंगे। अगर हाथी की अगर बात करें और एक रैट की बात करें, माउस की बात करें, तो उसमें रैट की अगर हम बात करें, माउस की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे एज कंपेयर टू हाथी, क्योंकि हाथी का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से उनके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो ज्यादा होंगे और रैट में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन की भी बात करें तो हर एक इंसान में नंबर ऑफ सेल जो है वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे सिंपल से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है। इसमें आपको यही समझना है कि हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल जो यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो क्या है? सेल। हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो कौन कैरी करता है? तो वो सारा होता है सेल की वजह से। एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ माइन्यूट कंपोनेंट ऑफ विच द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज? माइन्यूट कंपोनेंट किससे बनी है? सेल से। इज द नंबर ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेम इन द बॉडी ऑफ लिविंग? क्या सेम होता है नंबर ऑफ सेल? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि ये वैरी करता है साइज पे। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे, जिसकी साइज कम होगी उसके नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। सेल, वी हैव लर्न दैट द सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज सेल इज फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी बेसिक, स्ट्रक्चरल यानी जो स्ट्रक्चर बना है,
या फिर फंक्शनल यानी जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं, रिस्पिरेशन है, वॉकिंग है, डाइजेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन होता है, उसके सेल की मदद से ही सारा कुछ होता है। यानी देखिए सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट, जो हमारी बॉडी बनी है इसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शनल यूनिट है यानी जो फंक्शन चलते हैं, डाइजेशन चलता है, रेस्पिरेशन चलता है, हम चलते हैं, बैठते हैं, ये सारा कौन कराता है, इसका जो मेन फंडामेंटल बेसिक क्या है, इसके पीछे सेल है। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया है कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर, बुक। अब यहाँ पे जैसे ये सीक्वेंस दिया है, इससे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारी बॉडी कैसे बनती है। देखिए वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, इसका फ्लो चार्ट दिया है। सिमिलरली देयर इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। सबसे पहले सेल होता है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी हमारी होल बॉडी बनती है। सेल फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल की मदद से हमारे बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है। लाइफ प्रोसेसेस यानी जो देखिए जैसे डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, जो खाया हुआ वो पचता है, वो सर्कुलेशन जो होता है, एक्सक्रीशन है, जो हमने खाया वो बाहर निकालने की प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम का जो लाइफ प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन है, ये सारी किसकी मदद से होती है। देखिए इट इज द ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द ऑल डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, यानी सेल की मदद से हमारे बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने क्या समझने की कोशिश की कि जो फंडामेंटल यानी बेसिक जो यूनिट है हमारे बॉडी का वो क्या है, सेल है। और जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, स्ट्रक्चर हमारा बना है, जो फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं वो कौन कैरी करता है, तो वो सारा कैरी करने के लिए हेल्प होती है सेल की। तो ये आई थिंक आपको सेल के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट इसमें हमने सेल की जो डिस्कवरी है, जो ग्रेट साइंटिस्ट के पैराग्राफ है, वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।